शामिल होना जरूरी है और किस तरीके से शामिल होना जरूरी है, इन सारी बातों को हमें जानना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसकी 25 पद। ध्यान रखना, ये संदेश की आवाज जहां जहां तक जाएगी उन लोगों के कान खुलेंगे, कान खुलेंगे, कान खुलने भी चाहिए। हालेलुया। पढ़ो। इसी रीति से उसने बिलारी के पीछे पहला कुरिन्थियों 11 का 25। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए। क्या लिखा? अनुचित रीति, इसको समझना है, अनुचित रीति को समझना है। इसीलिए संत क्या कहते हैं, जो कोई भी अनुचित रीति से प्रभु की रोटी या उसके प्याले में से ले, वो क्या होगा? अपराधी ठहरेगा। क्या ठहरेगा? अपराधी, अपराधी ठहरेगा। यानी कि उसने अपराध कर दिया है, उसने गुनाह कर दिया। अपराधी उसको कहा जाता है जिसने अपराध किया होता है, इसीलिए उसमें शामिल होकर वो अपराधी बन गया, इसीलिए अपराधी ठहरेगा। ऐसे लिखा हुआ है, ठहर चुका है। यदि अनुचित रीति से वो प्रभु के मेज में शामिल हो रहा है व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका बिगड़ा हुआ संबंध ठीक नहीं है, वो संसार में जीवन जी रहा है। हालेलुया। वो संसार में जीवन जी रहा है, नशा छोड़ नहीं पा रहा, मुंह से गालियां छूट नहीं रही हैं उससे, लड़ाई झगड़ा छूट नहीं रहा उससे, हस्बैंड वाइफ का जीवन ठीक नहीं है। यदि उसके उपरांत भी वो होली कमिन में शामिल हो रहा है, हो रही है, साहब वो अपने ऊपर दंड ला रहा है और वो अपराधी ठहर चुका है। इसीलिए अनेक लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। उसमें पढ़ेंगे आगे, तुम में बहुत से निर्बल, क्या हो गया? निर्बल, शरीर में ताकत नहीं है बिल्कुल भी, ऐसे लिखा है। निर्बल क्या है? निर्बल। निर्बल किसको कहते हैं? जिसके अंदर कोई बल ही नहीं है, ना तो शारीरिक बल है उसके अंदर, ना तो आत्मिक बल है, दोनों खत्म हो चुके हैं उसके। क्या हो चुके हैं? क्या हो गया? वो निर्बल। और बहुत से रोगी हैं। क्या है? आप सब अनुचित रीति से आकर शामिल हो गए और आप बीमारियों का शिकार हो गए। ध्यान रखना, क्या हो गए? बीमारियों का शिकार हो गए। आपने पहले उस संबंध को ठीक नहीं किया और आप उस प्रभु भोज के अंदर शामिल हो गए। आपने पश्चाताप नहीं किया, घुटने टेक कर क्षमा नहीं मांगी है, आपने मन के अंदर से कड़वाहट भरी रखी है, कड़वाहट को हटाया नहीं आपने, और आप उस पवित्र मेज में शामिल हो रहे हैं, तो क्या हो गए? आप रोगी, और वही बड़े बड़े रोगग्रस्त, बड़ी बड़ी रोग। ध्यान रखना, वो बीमारियां, जो बड़ी बड़ी बीमारियां जो जब तक जियोगे तब तक तुम्हारे शरीर में लगी रहेंगी। मजाक नहीं कर रहा मैं, छूटेंगी नहीं बीमारियां, वो लगी रहेंगी। मैं सच्चाई से बता रहा हूं, ऐसी बड़ी बीमारी लग जाएंगी जो छूटेंगी नहीं, यदि आप होली कम्युन के अंदर अनुचित रीति से शामिल हो रहे हो। परमेश्वर की देह पवित्र है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय जब आप पढ़ोगे और उसकी 47 पद से जब हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि क्यों उसके अंदर हमें बड़ी पवित्रता से, बड़े भय भक्ति से हमें उसमें शामिल होना चाहिए। परमेश्वर पवित्र है और तुम आप पवित्र होकर उस पवित्र मेज में शामिल हो रहे हो। परमेश्वर बख्शेगा नहीं। ध्यान रखना, क्या नहीं होगा? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे, परमेश्वर ने 4 बार कहा, मैं जीवन की, ध्यान रखना, 4 बार, और इस पद में अंतिम 4 बार फिर कहता है, मैं जीवन की रोटी हूं। इस पद